Hi guys, welcome to Bannerboard Education. In this video, we are going to discuss the most important question from books and authors for MAT 2025 examination. So further more parts will be coming up. So stay tuned on this channel and do like and share this video among those who are preparing for this examination so that they also get benefit from this video. For MBA colleges shortlisting and profile analysis, fill Google form link which is given in the description box. So kindly check the description box. Let's start this session. Before that, here is some important information regarding our self-study program. So if you want to join us for self-study courses, you can visit our offline center, that is Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune. If you are not Mumbai or Pune based, then you can call on this number for online classes on pan India level, and the counselor will tell you each and everything. So call on that number. Now let's start this session. And the first question is, in which language was the book Satyarth Prakash written? सबसे पहली बात कि सत्यार्थ प्रकाश जो बुक है ये किसने लिखा है? सो इट वाज रिटन बाय दयानंद सरस्वती, और ये किस लैंग्वेज में उन्होंने लिखा था? गुजराती, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, एंड द करेक्ट आंसर इज हिंदी. सो द बुक सत्यार्थ प्रकाश वाज रिटन ओरिजिनली इन हिंदी बाय महर्षि दयानंद सरस्वती, एंड ही वाज द पर्सन हु एस्टैब्लिश द आर्य समाज जो है इन्होंने एस्टैब्लिश किया था. एंड ही गिव द स्लोगन गो बैक टू वेदास, गो बैक टू वेदास, वेदों की तरफ आओ, ये बात इन्होंने ही कही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज बीन रिटन बाय लियो टोल्स्टॉय? लियो टोल्स्टॉय जो है इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? गांधी जी काफी इंस्पायर भी थे इससे. मैकबेथ, एनिमल फार्म, द अल्केमिस्ट, वॉर एंड पीस, एंड द करेक्ट आंसर इज वॉर एंड पीस. सो वॉर एंड पीस इज अ नॉवेल रिटन बाय द रिनोड रशियन ऑथर लियो टोल्स्टॉय, and his ideas on non-violent resistance expressed in works such as The Kingdom of God is Within You. तो ये जो है इंपॉर्टेंट नॉन वायलेंट का जो है आपको यहीं से जो है गांधी जी को एक इंस्पिरेशन मिला था. तो वॉर एंड पीस जो है दैट इज रिटन बाय लियो टोल्स्टॉय. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया? सो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक जो है वो किसने लिखी? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एंड द करेक्ट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू. सो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज ऑथर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू जो है इन्होंने लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया. ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी जो है जवाहरलाल नेहरू ने ही लिखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गुलाम गिरी? गुलाम नाम से ही लग रहा है कुछ ऐसा है जो गुलाम टाइप का, स्लेव टाइप का नाम है. ज्योतिबा फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, भीमराव अंबेडकर, सीता देवी, एंड द करेक्ट आंसर इज ज्योतिबा फुले. So Jyotiba Phule, also known as Jyoti Rao Phule, was a prominent Indian social reformer, thinker and writer from Maharashtra. गुलाम गिरी जो है is considered one of the pioneer work in the Indian social reform movement, और ये जो है अपर कास्ट के अगेंस्ट जो है एट्रोसिटीज जो होती थी उसके अगेंस्ट जो है इन्होंने ये बुक लिखी थी गुलाम गिरी. सत्यशोधक समाज जो है, सत्यशोधक समाज इन्होंने एस्टैब्लिश किया था 1873 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर द नॉवेल ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ वाज पब्लिश्ड? आनंद मठ जो है किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने. और ये नॉवल कब पब्लिश हुआ था? 1880, 1882, 1896, 1888, एंड द करेक्ट आंसर इज 1882. सो बंकिम चंद्र चटर्जी नॉवेल आनंद मठ वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1882 में जो है इन्होंने पब्लिश किया था. सन्यासी रिविलियन के बारे में इसमें इन्होंने डिस्कस भी किया था. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया दैट इज वंदे मातरम, वंदे मातरम जो है वो कहाँ से लिया गया है? सो दैट इज टेकन फ्रॉम द आनंद मठ एंड रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द एडिटर ऑफ द अमृत बाजार पत्रिका? सो अमृत बाजार पत्रिका जो है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, और ये किसने लिखा था? नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर था. गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ब्रह्मदेव उपाध्याय, एंड द करेक्ट आंसर इज मोतीलाल घोष. मोतीलाल घोष अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर शिशिर कुमार घोष, ये दोनों मिलकर, शिशिर कुमार घोष का नाम भी बहुत ज़्यादा आता है इसमें, प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेकिंग द न्यूज़पेपर अ पावरफुल वॉइस अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल. और इसी की वजह से जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लेकर आए थे, ब्रिटिश वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपको 1878 में लॉर्ड लीटन के टाइम में, कि ये जो सारे न्यूज़पेपर है उस पर कर्ब करने के लिए. तो ये जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक हिंद स्वराज? सो हिंद स्वराज बुक इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, एंड द करेक्ट आंसर इज महात्मा गांधी. सो इट वाज रिटन बाय मोहनदास करमचंद गांधी, एक्सप्रेसिंग हिज व्यूज ऑन स्वराज एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इन 1909 में जो है
ये बुक इन्होंने लिखा था। जब ये साउथ अफ्रीका ही थे गांधी जी, तभी ये बुक उन्होंने पब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्ड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये जो बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक जो है इसके ऑथर कौन है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी। एंड द करेक्ट आंसर इज दादा भाई नौरोजी। Dada Bhai Nauroji was popularly known as the Grand Old Man of India and he is the first Indian to become member of the British Parliament in 1892। और इन्होंने ये बुक लिखी थी और इसमें जो है इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को एक्सप्लेन किया था कि कैसे ब्रिटिश जो है इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। एंड ही ऑल्सो कैलकुलेटेड द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, दैट इज 20 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जर्नल यंग इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जर्नल था यंग इंडिया, ये किसने लिखा था? ये किससे रिलेटेड है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। एंड द करेक्ट आंसर इज महात्मा गांधी। यंग इंडिया was weekly newspaper journal in English published by मोहनदास करमचंद गांधी from 1919 to 1931। यहीं पे एक और न्यूज़पेपर आ जाता है न्यू इंडिया। न्यू इंडिया अगर आ जाए तो वो कौन लिखा है? वो लिखा है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट रोड द न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल भी इन्हीं की बुक है, कॉमनवेल। दीज टू बुक आर रिटन बाय एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये बुक किसने लिखी है? लुई फिशर, माओ से संग, नेल्सन मंडेला, आंग सांग यूकी। एंड द करेक्ट आंसर इज नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो है उन्होंने ये बुक लिखी है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी रिटेन बाय नेल्सन मंडेला हु वाज बोर्न इन वेजो, साउथ अफ्रीका जो है यहाँ पर जो है, और ये इनको साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो है वो लड़ रहे थे साउथ अफ्रीका में, जो आपको ब्लैक वाइट अपार्थाइड जो हो रहा था उसके अगेंस्ट ये खड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द बुक सत्यमेव सिस्टम नेचुरे। सिस्टम नेचुरे जो बुक है वो किसने लिखा है? बुफॉन, लियनस, लेमार्क, डार्विन। एंड द करेक्ट आंसर इज लियनस। So system naturae was one of the major work of the Swedish botanist Carolus Linnaeus that introduced the binomial nomenclature। इसमें इन्होंने nomenclature मतलब कि chronological कैसे जो है स्पेसिफाई किया है आपको स्पेसीज को अलग अलग कैटेगरी में, तो ये जो है सिस्टमा नेचुरे आपको देखने को बुक मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय कल्हन। कल्हन वाज द हिस्टोरियन इन द 12th century AD और ये जो है मोस्टली आपको कश्मीर के हिस्ट्री के बारे में इनके बुक में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। और ये कौन सी बुक इन्होंने लिखा था कल्हन ने? राजतरंगिणी, कदम्बरी, मुद्रा राक्षस, प्रेम वाटिका। एंड द करेक्ट आंसर इज राजतरंगिणी। द हिस्ट्री ऑफ द किंग ऑफ कश्मीर रिटन बाय कल्हन, वन ऑफ द मोस्ट फेमस संस्कृत स्कॉलर ऑफ कश्मीर इन द 12th century AD। इन द बुक राजतरंगिणी में जो है इन्होंने आपको बहुत सारी बातें बताई है कश्मीर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुक स्प्रिंगिंग टाइगर इज द बायोग्राफी ऑफ। तो स्प्रिंगिंग टाइगर जो है किनकी बायोग्राफी है? बाद में लिखी गई, ये किनकी बायोग्राफी है? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस। एंड द करेक्ट आंसर इज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस द स्प्रिंगिंग टाइगर अ स्टडी ऑफ रेवोल्यूशन बाय ह्यू टॉय। इसको लिखा किसने था? ह्यू टॉय ने इस बुक को लिखा है स्प्रिंगिंग टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर। तो संस्कृत ग्रामर जो है ये किसने लिखा है संस्कृत ग्रामर? चरक, आर्यभट्ट, कालिदास, पाणिनि। एंड द करेक्ट आंसर इज पाणिनि। सो द संस्कृत ग्रामर वाज फेमसली रिटन बाय पाणिनि एन एंशिएंट इंडियन स्कॉलर। हिज वर्क इज नोन एज अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है इसी को कहा जाता है कि संस्कृत ग्रामर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुक साहित्य लाहिरी सूरसागर इज रिटन बाय। सो दीज टू बुक दैट इज साहित्य लाहिरी एंड सूरसागर इज रिटन बाय कबीर दास, भावभूति, सूरदास, कालिदास। एंड द करेक्ट आंसर इज सूरदास। Surdas was a Hindu poet who wrote devotional songs and poems. He is best known for his composition. The सूर सागर के नाम से जो है ये जाना जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है। सत्य लहरी और सूर सागर जो है सूरदास ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द बुक अ नेशन इन द मेकिंग। अ नेशन इन द मेकिंग दिस बुक इज रिटन बाय विच ऑफ द पर्सनालिटी? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, सुभाष चंद्र बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। एंड द करेक्ट आंसर इज सुरेंद्र नाथ बनर्जी। A Nation in Making was a book written by सुरेंद्र नाथ बनर्जी in his last days 1925 में जो है आपको ये बुक लिखी गई थी, तो इम्पॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइफ डिवाइन इज अ बुक रिटन बाय। लाइफ डिवाइन किनकी बुक है?
Rabindranath Tagore, Sri Arvind, Mahatma Gandhi, Radha Krishnan, and the correct answer is Sri Aurobindo. So the Life Divine is a metaphysical treatise authored by Sri Aurobindo. It is called the most profound book ever written on the nature of spirit, creation, लाइफ एंड ह्यूमन एवोल्यूशन पे जो है लिखा हुआ बुक है ये, आपको अरविंदो घोष ने इस बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीन कैंप वाज रिटन बाय, मीन कैंप जो है बुक वो किसकी है? मसूलनी, मजिनी, हिटलर, बिस्मार्क, एंड द करेक्ट आंसर इज हिटलर। So Mein Kampf is an autobiographical manifesto by Nazi leader Adolf Hitler in which he outlines his political ideology and future plans of Germany का जो है फ्यूचर जो है इसमें आउटलाइन किया गया है और हिटलर ने इसको लिखा था, फ्यूरर करके जाने जाते थे हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय कौटिल्य और चाणक्य, या जिनको विष्णुगुप्त आप कहते हो, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, और इन्होंने कौन सी बुक लिखी? अर्थशास्त्र, मिताक्षरा, दयाभाग, राजतरंगिणी, एंड द करेक्ट आंसर इज अर्थशास्त्र। Kautilya's अर्थशास्त्र इज एन एक्सेलेंट treatise और स्टेटक्राफ्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड मिलिट्री स्ट्रैटेजिक। इसमें आपको पाटलिपुत्रा के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी देखने को मिलेगा और साथ साथ जो है मोस्टली स्टेट क्राफ्ट के बारे में, पॉलिटी के बारे में जो है इस बुक में बहुत अच्छे से बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट टुवार्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन, तो ये बुक किसने लिखी है? टुवार्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन, ए.के. गोपालन, जयप्रकाश नारायण, लेनिन, सुभाष चंद्र बोस, एंड द करेक्ट आंसर इज जयप्रकाश नारायण। So towards total revolution is written by जयप्रकाश नारायण। ही पॉपुलरली नोन एज जेपी और लोकनायक के नाम से जाने जाते थे और इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन, कंप्लीट रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था 5 जून 1974 को अगेंस्ट द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, और बाद में अरेस्ट कर लिया गया था, इमरजेंसी भी लगा दिया गया था। तो जयप्रकाश नारायण बहुत बड़ा नाम है हमारे हिस्ट्री में। ही वॉज द फॉलोवर ऑफ महात्मा गांधी। So these are the important questions which we have discussed in this session. Hope you have enjoyed the session well. If so, then do like and share this video. And if you have any query, then write in the comment section. I'll get back to you. With that, we will conclude the session here. Thank you and have a nice day. See you in the next video. Till then, goodbye.